आज बांकीपुर में नामांकन के दिन जो एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई है वो जीत के दावे की नहीं थी। वो थी डीएम ऑफिस के अंदर भागती हुई एक उम्मीदवार की, जिसे नामांकन भरते ही पुलिस ने दबोच लिया। देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन था और पटना के समाहरणालय के बाहर 3 अलग अलग शक्ति प्रदर्शन एक साथ हो रहे थे। सबसे पहले बात प्रशांत किशोर की। नामांकन से पहले उन्होंने सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर स्काउट एंड गाइड मैदान में सभा को संबोधित और उसके बाद समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंचे। लेकिन इस रोड शो में एक चीज ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इसमें भोजपुर के कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के पोस्टर भी नजर आए। नामांकन के बाद पीके ने कहा था कि सिर्फ उनका नामांकन नहीं है बल्कि बिहार की बदलती तस्वीर का नामांकन है। दूसरी तरफ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा भी कम भारी नहीं पड़े। उन्होंने पहले राजवंशी नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर नितिन नवीन के दिवंगत पिता नवीन किशोर सिन्हा के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित, यानी सीधा संदेश हम उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वे रथ पर सवार होकर के पार्टी दफ्तर से समाहरणालय के लिए निकले। साथ में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद, जिन्होंने वहां विक्ट्री साइन तक दिखा दिया। और तीसरी तरफ आया दिन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल जेजेडी उम्मीदवार वीना मानवी ने सबसे पहले नामांकन भरा, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया। वारंट के आधार पे उन्होंने समाहरणालय परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरे में वो डीएम ऑफिस के अंदर भागती हुई नजर आई और बाहर उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। वीना मानवी ने इसे राजनीतिक साजिश पाते हुए सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और तेज प्रताप यादव ने भी इस गिरफ्तारी पर भड़कते हुए साजिश का इशारा किया है। अब जरा बांकीपुर का इतिहास समझ लीजिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि पीके ने कितनी मुश्किल सीट चुनी है। ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि प्राचीन पाटलिपुत्र का एक हिस्सा रह चुका है, जहां मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 1995 से यहां बीजेपी अजेय है, मतलब आज तक वो हारी नहीं है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 4 बार जीत हासिल की है। उनके निधन के बाद बेटे नितिन नवीन ने 2006 से लगातार जीत की हैट्रिक से भी आगे बढ़ते हुए 5 बार जीत दर्ज की है। 2020 में उन्होंने 59% वोट के साथ जीत हासिल की थी और 2025 में रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से उन्हें हराया और यहां कास्ट समुदाय की सबसे बड़ी संख्या है। साथ ही वैश्य और ब्राह्मण वोटर भी बीजेपी का परंपरागत धार माना जाता है। यहां तक कि पटना साहिब लोकसभा सीट पर भी यहां कास्ट वोट बैंक शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद से नामों की जीत तय करता रहा है। तो सवाल यह है कि एक तरफ मंदिर में पूजा और दूसरी तरफ रथ पर सवार होकर सीएम का विक्ट्री साइन और तीसरी तरफ नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तारी, ये तीनों तस्वीर मिलाकर बांकीपुर की असली सियासी नब्ज बताती है। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से किसका शक्ति प्रदर्शन असली मैदान में वोट में बदलेगा? कमेंट में बताइए। जय बिहार, जय हिंद।